हरे कृष्णा, हरिहर महादेव। और मैं सबको बोलती रहती हूँ मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ, लेकिन मैं औरतों से बात करनी चाहती हूँ जो कितना मजबूत हो गए। रास्ता एक ही है जो अपने जीवन करने का, पैर पर खड़ा होना। ऐसा जो है ना, भगवान जो बनाया है ना, आज से नहीं सदियों से यही तो रहा है। और समाज में मर्द का गुंडई जो है वही बर्बाद कर रहा है, जो औरतों का शोषण करते हैं। और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे नाना के घर में इतना पूजा पाठ होता है, हम लोग तो वहीं पैदा हुए, हम तीनों भाई बहन। और वहाँ से मेरी माँ का शादी हुआ, फिर मेरी माँ आ गई और मेरे पापा को 5-5 नौकरी दिलवाए नाना जी, क्योंकि जो विदेश मंत्री और ललित नारायण मिश्रा हमारे बिहार का ही थे, तो उनके साथ में नाना का उठना बैठना होता था। फ्रेंड ही जैसा थे वो, फ्रेंड से भी कुछ ज़्यादा ही। तो बहुत सारे नौकरी लगाए, 5 दामाद को लगा दिए, अपने बेटा सबको लगाए। और पापा नहीं, पापा को बोले कॉलेज में नौकरी करना है, तो पापा का नाम भी डलवा दिया और हम लोग आ गए यहाँ। और धीरे धीरे नाना जी भी ख़त्म हो गए। अचानक से बोल रहे थे जो अभी जाप ओम करवा देते तो 15 साल और जीते, तो बहुत कुछ होता हम लोगों की ज़िंदगी अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाना जी अचानक से ही चले गए, सारा भगवान सब ऐसे रह गया। थोड़ी दिन के बाद ऐसे आग लगा, इतने सारे बुक लिखे थे और बहुत सारे नुस्खा उन लोगों के उनके पास में था। जैसे बच्चा होता है ना, तो ऐसा कुछ बना के देते थे, उसे जल्दी से हो जाता था बच्चा प्रसव। आजकल तो बहुत सारा डॉक्टर सब आ गए हैं, तो जल्दी से सुई देकर 1 घंटा में बच्चा हो जाता है, लेकिन उस टाइम में नहीं था। तो तंत्र मंत्र के द्वारा ही सब कुछ का निदान आसान है, लेकिन नहीं समझते थे कोई भी। और वही सिद्धि दिल्ली इस्कॉन में आकर के मिले, उस प्रभु जी के आंखों में मैंने जो भगवान देखे। और भगवान को देखने से पहले 5 मई के जब ये गुरु जी गुजर गए इस्कॉन वाले जीवी से, तो इन लोगों में जलाया नहीं जाता है, जाके समाधि दे दिए उनको, और उनका आत्मा यही भगवान के पास में रह जाते हैं। ये सब भगवत गीता की कहानी है, लेकिन सचमुच का ऐसा होता है, मुझे अब पता चला है। तो वो आत्मा मुझे लग गई। मैं आई अपनी बेटी का पेपर दिलवा करके, और मैं मंदिर गई शाम के टाइम में। अब मैं रोने लगी, बोल रही कि आज आपका सबसे बड़ा भक्त चला गया। मैं इतना बोली, फिर प्रदक्षिण करके आरती देखी, फिर वहाँ से घर आ गई। उसके बाद से मैं उल्टा पुल्टा काम कर रही हूँ। प्रभु जी जो है उसको देख करके मैं भड़क रही हूँ, जैसे मैं कितना जानती हूँ उनको। और भागवत गीता जो बड़ा वाला बनाया उन्हीं के पास में वो पहली बार तो राम मंदिर में मिले थे, लेकिन दूसरी बार मैं वहाँ जाके उसके पढ़, फिर उनका देखे अचानक से जैसे हवा में, मतलब जो ये फिल्मी दुनिया में होता है ना, सचमुच का भगवान सब क्रिएट करते हैं। इतना ज़्यादा दिमाग लोगों के पास है। उनका धोती गिरा तो फिर वो उनको अजीब लगा थोड़ा सा। हम लोग उधरे देखते रहते हैं, जब पूजा होता तो वही भगवान रहते, वही लोग खड़ा रहते। मैं बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो धोती तो पापा सब गाँव में ऐसे ही घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं पूरे दिन, कहाँ पहनते हैं कपड़ा, इसका कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो रहते भी नहीं है, 4-5 दिन फिर चले गए। उनको मैं कभी नहीं पहले देखी थी, और इतना ज़्यादा मतलब उनके तरफ मैं खींच गई, टचिंग बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है ये मंदिर में, ऐसा क्यों, मेरा दिमाग एकदम पगला जा रहा है। फिर वो यही कार्तिक महीना में, मई से लेकर के कार्तिक महीना में पूरा संन्यास लेकर बोली कि, और मैं मंदिर गई थी संन्यास लेने के लिए, ये संन्यास लेकर के अपना जीवन काटूंगी अच्छा से, क्योंकि इतना ये खाते पीते, इतना झगड़ालू हो। उनको डेरी लाती हूँ यहाँ घूमने के लिए मंदिर के बाद, ये चले जाते हैं लड़ा करके, डेरी लड़ा करते हैं। एक बार मैं बोलूँगी उसका 17 जवाब उल्टा पुल्टा देते। वो इसी पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो तुम वहाँ जा करके अपना भड़ास निकाली है। और ये सोते रहते 3 दिन था, उठते तो बस लड़ाई करते रहते थे। ऐसा इनका मुँह में दूध रोटी खिलाते थे इनको जिंदा रहने के लिए, लस्सी जूस। जब उठते थे तो इस तरह के सब जो इनके सारे फ्रेंड गुजर गए, यही बच गया। और मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई थी। सपना में देखती थी मैं वाइट ड्रेस पहनी हूँ, कुछ से कुछ मेरा बेटा को देख रही थी जो हल्का लिए हुए, यही सब चीज़ में मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा बुआ रहा था। तो मंदिर में जाकर मैं घुस गई अपने बच्चों के लिए, इनके लिए भी। तो मैं जो कृष्णा जी को बोल रही थी, कृष्णा जी सब कुछ ठीक कर दो, आप इनको ठीक कर दो बस। तो कृष्णा जी को छोड़ करके राम मंदिर में जो प्रभु जी थे, इनके
ऐसा हो गया। और उन्हीं में और परमात्मा को देखने के लिए उनके आत्मा के साथ मुझे जुड़वा दिया, तभी जाके क्या वही है कृष्णा जी, यानी महादेव जो आदि पुरुष थे, वहाँ से ले करके और राम जी, कृष्णा जी, महादेव, उसके बाद में ये गौर नीता है भगवान जो बंगाल के हैं, और उसके बाद मेरे नाना जी आए, फिर काली सिद्धि किए। और काली का सिद्धि कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं, अपनी शक्ति को बुला सकते। और फिर मैं मेरे जन्म से पहले पापा मेरे बीमार पड़ गए थे, दो साल करीब। उनको भी बहुत ज़्यादा पेट का यहाँ का वो चमड़ा काट करके फिर जांच किए, पट्टा में कुछ भी नहीं निकला। फिर दुर्गा मत घर में भगवती हमारे पहले तो इतना था नहीं, तो ऊपर में लटका के रखते थे दादाजी और पूजा करके रख देते थे एक बर्तन में। फिर उनको उतारा, नीचा करवाए, फिर स्थापना किए, घर सबको ठीक किए। पहले कुत्ता सब काट देता था, छू लेते थे भगवान को, तो इसीलिए वहीं रखते थे। स्थापना किए, दुर्गा पाठ ये सब कुछ, ये पापा हमारे ठीक हो गए उसी से, मतलब भगवती के स्थापना से पापा ठीक हुए। और तब तक कितना इलाज चला पापा का। पापा ट्यूशन पढ़ाते थे, वो सब भी छूट गया। तो बहुत बाद में पापा को फिर नौकरी मिला। तो हम लोग अब ये लोग जो मेरे रिश्तेदारी में है, मेरे पति सब, इनसे शादी करवा दिया। मुझे करना नहीं था, मैं बोल रही थी रिश्तेदार में कोई शादी करे, इनको भैया बोलती थी। मेरे यहाँ बहुत आता था, ये एक महीने रह जाता था, और चारों भाई आता था। उसमें पता ये तो बताया पापा को इससे शादी करना है। मैं तब 18-19 की थी और ये करीब 30-32 साल का था। तो मैं धीरे धीरे करके 4-5 साल ऐसे चला। तो मैं शादी में थी 18 साल की, फिर इनसे शादी करा। मुझे शादी नहीं करना, मैं बहुत रोई थी शादी के रात में, एकदम रोती रह गई, रोती। ऐसे कैसे शादी, और जिसको भैया बोलते हो कैसे शादी कर सकते हो उनसे। समझो जो मेरी तो बहुत ही हो गई थी शादी में, बहुत ज़्यादा मैं रोती रह गई। इनका छोटा भाई वहाँ बैठ करके देख रहा था मेरे, मैं रोती जा रही पूरी रात ही रोती रही थी शादी। अब जाके शादी हुआ। और एक कमीना और है इनका भाई बीच वाला, उसको भी मैं पसंद आ गई। वैसे बोल रहा था हमारे भैया को, जो तुम्हारे चारों बहन में कौन अच्छी है, तो बोले गुड़िया अच्छी है, वो पढ़ने में अच्छी है, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन ये बोले कि नहीं, मेरे लिए जो वही सबसे अच्छी। मैं ये बात सुनी थी, इतना ध्यान नहीं थी, इसको भी पसंद आ गई। वहाँ से मैं आई, ये बहुत ज़्यादा चापलूस हरामी है ये, और मुझे छूने लगा। ये 2 रूम था, लेकिन मैं जैसे शादी हुआ मेरे पेट में बच्चा हो गया। और 18 साल 19 साल की उम्र में बच्चा होना इतना मुश्किल होता है। मैं पूरे दिन खड़ी रहती है, ये लोग बैठ बैठ करके देखते रहते थे टीवी, मैच बहुत देखते थे। और जैसे दूसरे घर में आती थी, ये भी पहुंच जाता, कभी हाथ छूता कभी दे छूता, मतलब ये बहुत परेशान करता था। बाद में तो एकदम पेंट खोल के घूमता था, ये सब काम करता था ये। इसको अब ये मैं समझ नहीं, पहले बोले नहीं बहुत बदमाश है ये, ऐसे कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा 8-10 साल 9 साल तक ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन भगवान बचाते गए। तो बोलते भगवान यही करना चाहते हैं, जब मेरे में लगे रहोगे ना, तो तुम्हारे वंश में बचाता है तुम्हारा इज्जत। तो मेरा इज्जत किसी तरह बचा। फिर मेरे दोनों बच्चे हुए, तभी भी ये टंगा पुंगा घर में घूमता था। बोल रहा था मैं पैसा होगा ना तुमको मैं खरीद लूँगा, ऐसे मुझे बोला। बोलता ठीक है, देखेंगे तू कितना पैसा कमाता है और मुझे कैसे खरीदता है। हम लोग का गाँव में इतना, हमारे गाँव बहुत बड़ा ब्राह्मण का गाँव है। मैं हूँ जो बिजली मंत्री विजेंद्र यादव इतने दिनों से बिहार के थे, उन्हीं का गाँव के मैं हूँ। और हमारे यहाँ उनके पिताजी सुखराम यादव, हमारे ताऊ जी दोनों का दोस्ती था बहुत ज़्यादा। मेरे ताऊ जी 3 महीने के लिए उनके यहाँ चले गए थे। अपना सारा भैंस सब वहीं लेकर के, 150 करीब भैंस था और 5 बीघा वहाँ ज़मीन भी था। सारा कुछ इन्हीं के यहाँ जा कर के बर्बाद किए थे, वीरेंद्र यादव के यहाँ। तो शायद आज के लिए ही हमारे गाँव का एक और MP भी हमारे चिरंजीव बाबू हमारे गाँव का। तो हम लोग, हमारा गांव बहुत बड़ा है, ब्राह्मणों का गांव। ऐसे छिछोरी पन्ना हमारे गांव में मैंने कभी नहीं देखा था और समझती भी नहीं। जो शादी हुआ तो पति के सिवा किसी की तरफ देखना कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको होता था जो हमारे पति देखने में उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत सुंदर, भाई सुंदर है। हमारे पापा इतना अच्छे हैं, पापा पता चला जो पापा हमारे ब्रह्मदेव के ही आत्मा है, इतने सुंदर है ऊपर से नीचे तक। कभी हम लोग सुंदरता के पीछे में नहीं भागे। इसको लगता था हम बहुत सुंदर है, तो इसी सब में ये किया बदमाशी। और ये इनकी शादी हुई सब कुछ, फिर भी इसका दिमाग नहीं उड़, घूम घूम के मेरे तरह भी झाँपता। उसके चक्कर में मैं क्या की, मैं इतना हल्का कलर का कपड़ा पहनती थी, टिकली नहीं लगाती थी। मतलब मैं एक ही तो इनका मरना परन अवस्था, दूसरा उसका छेड़ना, मैं जीना छोड़ दी थी जिंदगी में ऐसा करके। जो मैं
क्या होगा नहीं होगा जिंदगी। डर भी था जो इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर में मेरा हाल क्या होगा, ये छोरा उसके बाद में मेरे साथ क्या करेगा। एक ही घर बड़ा सा बना दिया, उसी में सब रहता है। जाते हैं तो बहुत मुझे डर भी लगता था पागल का। और घर में जिसको बोलूँ ना सब बोलता कि तू भी गलत हो, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। और थोड़ा थोड़ा ये पूजा भी करने लगा, पूरे बिड़िग बिड़िग करते रहता है। उनको था ये पूजा पाठ करता रहे, ऐसे गंदा नहीं है। माँ भी कैसे बच्चा को बर्बाद करता है, 1 मिनट में हमारी बात नहीं सुनी। जब पापा ने, उसके भाई ने, कोई सब उसी का तरफदारी कर करके। और मेरा पति भी बोलता था तुम टॉलरेट करो भाई, कितना टॉलरेट करूँ, आदमी आगे वाला पागल है मेरे पीछे पे, कितना टॉलरेट करूँ। फिर वह थोड़ी देर अलग रही, तभी भी ये जा करके सेट लेता था मेरा सब्जी का। इसको खाना मेरा ही अच्छा है तो मैं ही खाना बना। मैं इतना सोचे कि चलो भाभी हूँ तो ये बोल रहा है सब दिन से। बर्तन धोने जाता बीबी तो खींच के ले जाता था, मत धो छोड़ दो वही करेगी, क्योंकि मेरा पति कमाता नहीं था बीच में। तो उसके बाद में ये झांकी रहता तब तक मैं 5 बजे से जा करके हरे कृष्णा मंदिर में 16 माला का जाप ले ली। और भगवान से तो मैं बच्ची से ही बात करती हूँ, क्योंकि मेरे सब नानी को भी भगवान का थी होता था अनुभूति, जब जा करते रहते थे। वैसे भी मेरी एक दीदिया राणा जी का बहन, उस दरवाजा पर कौन आया उसको घर में बैठे बैठे पता चल जाता था। पूरे दिन जाप करती रहती थी मेरी वो दीदिया रानी। और मेरे राणा जी भी बहुत पूजा पाठ करते थे। तो उन्हीं का फल मुझे ये दिल्ली इसको अभी भगवान दिखे। और भगवान किसी को नहीं दिखता, भगवान सिर्फ शक्ति को दिखता है। महादेव वही नेत्र खोले भी, तो इसीलिए हमको दिखा भगवान। क्योंकि जो राणा जी का थी था ना, वो भगवान का जब आप मंत्र तंत्र के साथ करते हो तो भगवान सचमुच का आ जाता है, ये किसी को पता नहीं है। और जब गलत सलत काम करोगे तो भगवान बहुत निष्ठवान है। अभी भी उसी लड़ाई करके गए जो तुमको मंदिर में जाकर के प्यार हो गया। लेकिन मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें मेरा कोई 1 पैसा का भी वो नहीं है। और मैं गौरीता भगवान को बोली जो प्रभु मुझे भी देख रहा है भगवान को। और मैं उन्हीं के बॉडी में पूरा एक दिन ऐसे धोती में चमक और उसमें मैं गुम हो गई। घूम के अब सब लोग बैठे हुए थे, मैं इतना उम्र का वो उसी की तरह देखती रही, उसी की तरह कुछ आदमी का शक भी पता भी चल गया जो ईसा पसंद कर लगी इसको। और देखने में वो बिल्कुल महादेवी है, देखने में उतना अच्छा नहीं है। मैं सोच रही हूँ इतना लोग है मंदिर में, मैं इसकी तरह क्यों खींचीदारी। तो मैं देख रही हूँ सपना, मैं रो भी रही थी, भागवत गीता लेके गई मैं रो रही। तो मैं जैसे, और नींद एकदम चेतना जगी, नींद एकदम भी नहीं आया। करीब 7-8 महीने तक रात को भी जगती उठ के कॉपी सब लिखती रहती किसी तरह से जो मेरा मन बहले। और मैं अपनी जीवनी लिखती गई, पूरा लिखी भी नहीं, करीब 5% में। तो एक दिन का बात किसको याद रहता है, इतना ज़्यादा दुख और इतना ज़्यादा मुश्किल। और देवरानी से भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज। पहले कभी लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन ये बाद में कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हुआ, तभी जाके भगवान दिखा। भगवान में कोई होता है ना जो कोई बहुत परेशान करता, तब आप खोते जाते हो भगवान में। तो यही हुआ। और उस सबको पता भी नहीं है, तो उस प्रभु जी को कुछ भी पता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा घुटन जैसा जो सोचते क्या होगा नहीं होगा। और इनको सब कुछ बुरा ही लगता है। तो सचमुच का कम की हफ्ता हुआ रेस्कॉन में उनको बोले हैं, जो हेड है उनको, तो वो बोले ठीक है। और जो उनसे जो मैं अटैच हो गई ना, तो इसके लिए बोल रहे हैं जो ये नॉर्मल ही बातें उनको लगता है, लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं है। जब शक्ति का अथी हुआ था तो उनके बॉडी को काट के फेंका गया था पृथ्वी पर। धर्म की स्थापना के लिए लोग पूजा करें इसीलिए फेंका गया था, और शक्ति विध्वंस इसीलिए हुआ था। तो वहीं से महादेव फिर से अपना अवधि में चले गए। और भगवान रहते भी हैं और करते भी हैं दुनिया का संचालन ध्यान से ही। दुनिया एक अथी भी पता भी नहीं हिल सकता भगवान के बिना, भगवान सचमुच का है। तो वो जो वहाँ जो कौन सा भद्र था या कोई था जो महादेव का ही रूप गया और हर एक शक्तिपीठ पर जाकर स्थापना किए थे, तो वही है ये महादेव का जो हमारे पति जो है। और राधा का भी पति था, तो वही वो किसी न किसी पिंडी से ही निकलती है जो शक्तिपीठ है ना। हर एक बार जब मैं आऊँगी वहाँ तो सबको जहाँ जहाँ भगवान का हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे राम जी आए किसी न किसी शक्तिपीठ से वो आए होंगे, सीता मैया किसी न किसी शक्तिपीठ से आई होगी, राधा भी ऐसे, कृष्णा जी भी ऐसे,
जितने भगवान बहुत सारा बार आए हैं, गोरखनाथ आए और स्थापना करके गुरु नानक देव जी बिहार से ही आए थे। बहुत सारा भगवान आए हैं और चाणक्य आया था, अशोका आए थे। ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य ये सब भगवान का ही रूप थे जो भारत में इतना चक्रवर्ती बन के गए। तो सारे शक्तिपीठ से ही निकलते हैं, उनका प्रकट होता। प्रकट हम हर एक व्यक्ति होते हैं। जब हम लोग चले जाते फिर से आत्मा प्रकट भगवान करते योग माया के द्वारा। भगवान ही आ करके जो उनका शिवलिंग है वो माता पिता में सचमुच का वही शिवलिंग होता है और भगवान शक्ति शिव शक्ति मिल करके फिर बच्चा को प्रकट करता है। हम जो एक बॉडी है मानव का कुछ भी नहीं है। ये बॉडी ऐसे ही दुनिया में मेला है जो भगवान लगाए हैं। भगवान का ये मैजिकल दुनिया है। जैसे गेंद कहीं फंस जाता है ना, हवा में तैरते रहता है, वैसे ही ये दुनिया बिना पूजा का कुछ भी नहीं हो सकता। और जो हमारे भारत में इतना भगवानधारी सब दिन से पूजा करते आ रहे हैं, उसी पर पूरा ब्रह्मांड का भगवान को दिखाई देता है और वो संचालन करते रहते हैं। वही सोच रहे हैं जो हर जगह भगवान का स्थापना बहुत ज़रूरी है, जिससे अब जाके भारत को लूट लिया, इतना आक्रमण किया, इतना औरतों का। लेकिन भगवान का काम होता है ना, थोड़ा धीरे धीरे होता है। वो कभी हड़बड़ाते नहीं। जब हड़बड़ाते हैं तो भूकंप आता है, सुनामी आता है समुद्र में भी। इसीलिए भगवान नहीं हड़बड़ाते, बहुत शांत है भगवान। अब मैं बोलती रहती हूँ भूतनाथ आप इतने शांत हो, कैसे बर्दाश्त करते हो इतना? मानव शरीर में तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता इतना ज़्यादा कष्ट, और जो 1-1.5 साल से हुआ है, और घर के भी प्रताड़ना। तो भगवान को प्रकट लेना पड़ता है। और ऐसे नॉर्मल ही मैं हूँ, इतना भगवान मैं नहीं हूँ। भगवान वो है और प्रकट ली हूँ। जैसे आप लोग जाओगे वैसे मैं भी जाऊँगी। और अनलिमिटेड कष्ट मेरा जिंदगी में हुआ बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरी बहन सबको ये सब चीज़ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन भगवान बचाते गए। तो यही सब पूरा विश्व में बोलना है सबके जे भगवान में लगो और भावभद्र भगवान दिए हैं। भगवान के जाप करने से भगवान सबको सही मार्ग दिखा गया। ये मत सोचो जो हम खा रहे हैं हमारा देश नंबर 1 है तो हम बेस्ट, वो भी नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में। कितने दिन रहेगा? जब 5 साल रहेगा नेता सब आकर के देश उड़ा रहा है। तो एक आदमी के चक्कर में तुम देश उड़ा रहे हो, कल तुम मुआवजा दोगे हर एक व्यक्ति को जिसने देश उड़ाया? नहीं दोगे मुआवजा। तो जो बोल रहे थे जो पूरा पति से आएगा कोई और पूरा दुनिया को सही मार्ग दिखाए, तो वही हूँ। तो जब आप किसी को जीवन नहीं देते, किसी का सुधार नहीं सकते, आपके औकात नहीं है जो एक गौ भी आप बसा सको, तो फिर देश क्यों उजाड़ रहे हो? अभी रसिया और वह जो चल रहा है युद्ध, पूरा देश बर्बाद करके रख दिया है। भारत में भी 2-3 बार चेहरा युद्ध करता, वो युद्ध करता सब पागल सब सटकी सब भगवान का पूजा करेगा तो भगवान में लगा रहेगा, तभी जाके बोध ज्ञान की प्राप्ति सबको होगा। तो हर जगह शक्तिपीठ की स्थापना महादेव की, और प्रभुपाद जी महादेव ही थे हर जगह, वो भी प्रकट ही हुए थे। उधर बंगाल में कलकत्ते वाली काली है, हमारी माँ भी वहीं से आई थी। नाना जी जब सिद्धि कर रहे थे तो एक आए थे, आंटी आई थी तो कुछ दे के गए। बोल रहे थे जिनको तो खुद ही बहुत आता है, लेकिन उन्हीं के साथ आए। फिर वाह हुई, उसके बाद वह हुई। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, वैसे भी तो जब पति नहीं कमाता है तो दुनिया में क्या ही रह जाता है। बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजरा है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा। और भगवान के अनन्य भक्त शायद वही थी जो भगवान पर इतना विश्वास किए। और भगवान बोले थे राधा रानी जो उस टाइम में कोई इतना विश्वास नहीं करेगा प्रभु तो कैसे होगा, कैसे प्रकट होगा? तो बोल रहे जो फिर आप ही को जाना पड़ेगा और हमको बुलाना पड़ेगा। इसमें बोली थी राम जी से नहीं हो रहा, कृष्णा जी आप आ जाओ। मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ सीधा यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देखना। और मेरा वीडियो भगवान जो पैदा किए हमको 40 साल से रह गए हैं। और मीरा भाई वही थी, भगवान को समझ सकती थी। बहुत सारा बार आई हूँ, पृथ्वी पर ही रहते हैं और धर्म की स्थापना। उस गद्दी पर मैं एक बार नहीं अनेकों बार बैठी हूँ, कभी औरत बन के, कोई मर्द बन के। गद्दी का लोभ नहीं। भगवान बोले चाणक्य की तरह तू पूरा
विश्व को संभालना है बस। मोदी जी अभी है ही तो सब आदमी दीजिएगा। और धर्म एक ही है, सनातनी धर्म, सबको वही शिव शक्ति से जब हम पैदा होते हैं उन्हीं का पूजा नहीं करते हैं। और विष्णु भगवान ही हमके धरती देते हैं, ये हवा देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, तो अब दूसरा धर्म क्यों। और महादेव जो गुस्सा करके चले गए थे वहाँ तो मक्का मदीना में, फिर वो भी जो आए थे अभी लोग आए थे। और जो नारायण और महादेव लंक लगाते हैं तो वो माता रानी को बुला करके फिर जा करके स्थापना होता है धर्म का। तो सारे धर्म मैंने ही बनाए और सब कुछ मुझे भी ठीक करना पड़ेगा। कैसे होगा पता नहीं, सब लोग समझेगी नहीं मुझे। हरे कृष्णा हरि ओम। एक ही धर्म है अपना सनातनी धर्म, पूरे मानव जाति का। और जो ब्रह्मांड में इतने सारे चीज़ है, मुझे कनकर में भगवान दिखता है। मैं इनको बोलती हूँ ये तो बिल्कुल भी वो बलभद्र को क्या बोल रहे थे वही है, दिमाग इतना भी नहीं है, केतु की तरह उड़ा हुआ है, 2 मिनट में भाग जाते हैं। और समझने की कोशिश, जो अपने पत्नी को नहीं समझ पाए इतने दिनों में, सोचो कैसा इंसान होगा। हम लोग ऐसे वंश के नहीं है जो जैसा भी पति हो। हमारे भारत सनातनी धर्म है, सनातनी देश है। और ब्राह्मण की बेटी में कभी किसी मर्द के पराये के मर्द के साथ नहीं लोग देखते हैं। हाँ, प्रेम प्रसव में लोग फंस जाता है, लेकिन लोग माँ बाप भी ऐसे ही है तुच्छ। उन कभी वो प्यार दुनिया में किए रहे किसी से तो बोलते हैं छिछोरी हो गई, ये हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भगवान से आप मारोगे वही मिलेगा। बच्चे को भी अच्छा लग जाता है, कोई तो उधरे बहुत ज़्यादा खींच जाते। और जब मेरी शादी के 23वां साल में यहाँ प्रभु जी से मैं इतना ज़्यादा हो गई, तब मैं सोची जो ये प्यार बहुत कमीना चीज़ है। और ये मेरा देवर मुझे 22 साल से छेड़ रहा है इसीलिए क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन गलत है उसको प्यार करना। जब वो समझ रहा है मेरी भाभी है, उसकी शादी हो गई, तब आप छिछोरापन करोगे। और पता है जो हम किसकी बेटी है, जो हमारे पापा वो सब 75 ईस्वी के BSc किए हुए हैं। और धोती कुर्ता पहन के, पहले कोट पेंट पर से धोती कुर्ता पहन के पूजा करते रहते, दुर्गा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा। और इतना गायत्री मंत्र उनका भी सिद्धि है सब कुछ का। और ये मंत्र तंत्र द्वारा हमारे भारत में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जब भगवान ही हमको प्रकट करते हैं उनसे हो ही सकता है। बच्चा भी जो इतना सरोगेसी चल गया, ये वो सब बेकार है। मंत्र तंत्र से भी बच्चा हो सकता है। जिसको नहीं हो रहा, जिसको है 2 बच्चा, आप एक गोद लीजिए, जो दुनिया को बदलिए और दुनिया को फिर से नया निर्माण करेंगे। इतना विधवा हो कि हमारी बहन 22 साल में विधवा करी, रोते रोते अभी तक काटी है। कल अकेली आई थी मैं के, उससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। उसको 3 बच्चे था, 24 साल के उम्र में, 23 साल की उम्र को 3 बच्चे, 4 साल शादी को हुआ हो गया। पति गया अपना सुसाइड कर लिया। वो उसको भी IIT इंजीनियर बनना था, इसीलिए वो सुसाइड किया। वो भी बहुत मंत्र तंत्र के द्वारा पैदा हुआ था। तो महादेव ही आ गए थे हम लोगों के। और गया, तब से हमारी बहन रो ही रही। क्यों रो रही है? क्योंकि समाज का ढकिया पता है, एक बार शादी जब हो जाता है तो किसी के आदत पड़ जाता है सचमुच का, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, लोग गलत समझते हैं। और बच्चे को कौन पालेगा? अरे कोई तो ऐसा हो सकता था ना, मेरी सास की थी एक ऐसे, वो आकर के यहाँ रहता। मेरी बहन इतना डर गई जो उसका भी दिमाग समझौती हो गया था। फिर पापा उसको दुर्गा पाठ सुनाए, उससे वो ठीक हुई 1 महीने में। और 10 साल के बाद मायके हुई, 50 किलोमीटर में अंदर है 10 साल के बाद। क्योंकि लोग कैसा इसका विधवा हो गई, कैसा करना था विधवा। अरे भाई, जब ये मानव का शरीर है, दुनिया चलते रहता है, विधवा होना औरत का कुछ भी नहीं है। कोई मर गया सुसाइड करके, इसमें वो क्या कर सकती है बताओ? जो पहले से डिप्रेशन में था गुजर गया। आज सुशांत सिंह राजपूत, वही योग था मेरे जीजा जी को, और उसको जाना ही था 32-34 साल की उम्र में, तो वो चले गए सुसाइड करके। वही से सुशांत सिंह राजपूत का था। किसी न किसी भगवान का कुछ भी दोष नहीं है। महामंत्र करता लग जाता भगवान में तो शायद भगवान उसको बकस देता। लेकिन भांग खा करके भंड रहता, बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। मेरी बहन को बात मत पूछो, इतने मेरे जैसा ही हालत उसका भी था। हम लोग भगवान का स्पेशल है ना, इसलिए भगवान यहाँ दर्द। अब हम लोगों का होगा नहीं, बस इस बार लास्ट ही है ज़िंदगी। और सब कुछ ठीक परिवर्तन करके दुनिया में जाना चाहते एक एक व्यक्ति को। तो सब आदमी ध्यान से और देना, और हमारा चैनल जरूर देखना। हरे कृष्णा।